के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ हैं। उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार कैंपेन में निकले हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। दुष्यंत जी, किस तरह से कैंपेन चल रहा है? केवल उचाना ही नहीं, पूरे हरियाणा भर में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा कैंपेन है। आज मैं मेवात और फरीदाबाद के 2 वर्कर मीटिंग लेकर आया हूँ और बड़ा जोश दिखा और अपने आप में वो ताकत दोबारा आ रही है जो 2019 में आई थी। युवाओं का जोश है, ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 युवा जो मिलकर ये जोड़ी बनाकर चले हैं, ये प्रदेश में परिवर्तन है। उचाना में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो एक बड़ा आशीर्वाद उचाना ने आपको दिया था। पिछली बार लोकसभा में जो आंकड़े आए हैं उसको हमने निचला आंकड़ा मान लिया और पिछली विधानसभा उछला आंकड़ा मान लिया और हमारा टारगेट तो है कि हम जहां से चले थे लोकसभा के बाद दोबारा पिछली विधानसभा जैसा माहौल बनाएंगे। तो क्या मानते हैं कि जो पिछला आंकड़ा जो लोकसभा का आया उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा जो दुष्यंत चौटाला के प्रति था वो निकल गया? 2 राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच वोट डिवाइड हुए और अपने के खिलाफ ही कोई गुस्सा करता है और करा है तो गले भी लगा रहे हैं और मैं मानता हूं कि माहौल दिन प्रतिदिन वैसा ही बनता जा रहा है जैसा 2019 के अंदर बना। तो क्या दावा करते हैं? क्योंकि 2019 में तो आपकी चाबी से ही ताला खुला था, लेकिन अब की बार 2024 में वैसी स्थिति आ पाएगी? एक और एक का गठबंधन है और ये जो ताकत है ये मुझे लगता है पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रदेश के अंदर हमें ताकत दे पाएगी। जो आपके चाचा हैं अभय सिंह चौटाला वो कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर है तो इसलिए सवाल तो बनता ही है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोग समर्थन लेकर के आएंगे और ये दावा कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो वो बोलते हैं ना, सिर के बाल है, नाई जब काटता है जोड़ी में पता चलते हैं। तो 8 तारीख को पता चल जाएगा किसके पास क्या नंबर रहेगा, किसके पास क्या जन समर्थन रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज के दिन लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और ये भरपूर प्यार और आशीर्वाद ही है जो उस बदलाव में आजाद समाज और जेजेपी का गठबंधन को ताकत है। लेकिन उचाना के अंदर फाइट कहीं जबरदस्त बता रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं टक्कर। मैं ये मानता हूँ कांग्रेस और जेजेपी की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर दिन प्रतिदिन हम और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लोग यहाँ जानते हैं कि ब्रजेंद्र ने किसान आंदोलन के 3 कृषि बिलों पर वोट डाले थे और मैं तो हैरान था। अभी उनके बुआ के बेटे दीपेंद्र आए और उनने आकर यहाँ ये बात वही 750 को मारने वालों के लिए वोट। अब मुझे तो ये उनसे पूछना चाहिए था कि ब्रजेंद्र सिंह उनके पीछे थे जिनने ट्रैक्टर रैली भी हांसी में निकाली थी, जो वहाँ वोट डाल के भी आए थे, जिनने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी थी। जनता उसका जवाब देगी और वोट की ताकत से देगी। लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन तो उस समय आप भी कर रहे थे सरकार के अंदर रहते हुए। स्पष्ट कहा था कि वो एमएसपी पर कोई आंच आएगी तो हम सरकार छोड़ देंगे। और क्या आप तो हरियाणा कवर करते रहे, 1 इंच भी एमएसपी पर आंच आने दी नहीं आने दी। इवन सूरजमुखी जो एमएसपी में पहले एडेड नहीं थी उसको भी हमने 6000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा। दुष्यंत चौटाला के प्रति इसी बात का तो रोष नहीं है किसानों का कि 3 कानून जब आए थे तो समर्थन वो बीजेपी का करते हुए नजर सकता है। और मैं तो मानता हूँ अब जब फील्ड में घूम रहे हैं तो एनालिसिस कर रहे हैं कि एक वो शायद डिसीजन मेकिंग का लैप्स रहा है। अगर हम उस समय छोड़ देते शायद खट्टर साहब की सरकार तो ना गिरती मगर हमारा संगठन टूट जाता। मगर जो आज एक सेंटिमेंट्स विरोध में है वो सेंटिमेंट्स तो ना पैदा हो। पहलवानों वाला भी एहसास है कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर। मुझे नहीं लगता कि अब जनता के अंदर उस चीज की कोई चर्चा नहीं। एक जिस तरह से लगातार कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बात चल रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस में आना चाहते थे, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं शैलजा बीजेपी में आना चाहती है। कैसे देखते हैं आप? ये तो टाइम पास कर रहे हैं दोनों और इनका टाइम पास मुझे लगता है ऐसा ही हो रहा है। ना कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ेगी, वो तो अगली कल कहेगी मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ, और ना मनोहर लाल कांग्रेस में जाएगा, वो तो केंद्र के मंत्री बने हुए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी सिर्फ पॉलिटिकल टाइम पास। अभी हरियाणा में क्या हालात देख रहे हैं कि अब कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि आमने सामने की टक्कर है और जो भी है वो वोट काटूंगा। 2019 के अंदर क्या बोलते थे? यही तो बोलते थे, कैसे अलग कुछ बोले थे? आप 5 साल पुराना भूपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड उठा लो, आज भी वही टेप चल रही है जो 5 साल पहले थी। वो तो हरियाणा नंबर 1 की बात भी करते थे, नंबर 3 पे लाके हरियाणा की जनता ने छोड़ दिया था कांग्रेस को।
अगर अब की बार चाबी की जरूरत पड़ती है तो वो चाबी कांग्रेस के उसमें लगेगी या बीजेपी के उसमें लगेगी? आप ये क्यों नहीं बोलते कि चाबी और ताला दोनों हम रखेंगे, पीछे कौन सी छल्ला कौन सा आएगा वो समय बताएगा। कांग्रेस के साथ जा सकते हैं अगर समय आएगी। छल्ला कौन बनेगा वो तो समय बताएगा। अपनी जीत के प्रति निश्चिंत है? बिल्कुल अपनी जीत के प्रति यहाँ मैं सुनिश्चित हूँ और मजबूती के साथ हम काम करें। चलिए धन्यवाद। तो दुष्यंत चौटाला है, अपनी जीत के प्रति भी निश्चित है, वहीं कह रहा है कि अब की बार ताला और चाबी दोनों उनके पास होंगी, केवल चाबी नहीं होगी। कैमरामैन अमन के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 उचाना।